जी सर। सर सबसे पहले तो खबर हलचल का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे बर्खास्त 1983 पीटीआई की आवाज़ उठाने के लिए समय समय पर हमारे आंदोलन में सहयोग करते हैं और आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो सर थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है दिलबाग जाखड़। राष्ट्रपति पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित 26 जनवरी 2002 को APJ अब्दुल कलाम द्वारा मेरे को शौर्य चक्र दिया गया है। मैं स्थाई सरार में एक ऑपरेशन था डिस्ट्रॉय एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय, जिसमें हमने 7 उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें मैक्सिमम पाकिस्तानी और अफगानी उग्रवादी थे। उसमें मेरे को 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा शौर्य चक्र दिया गया। ये शौर्य चक्र मिलने के बाद मैं 2006 में आर्मी से रिटायर्ड आया। आर्मी से रिटायर आने के बाद केंद्रीय विद्यालय KV1 सरसा में मैं PTI की पोस्ट पर लगा हुआ था, क्योंकि मैं आर्मी में पहले भी पूना में PTI इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। और मैं जो हमारा T90 टैंक है, T90 टैंक को सबसे पहले इंडिया में लाने वाला ड्राइवर जो इंस्ट्रक्टर हूँ मैं हूँ। रशिया से T90 टैंक को जो लेके आया था। और APJ अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति चक्र मिलने के बाद भी इस हरियाणा सरकार ने, मैं जो केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़ के PTI हरियाणा में आया था और फिर भी मेरा सम्मान ना करते हुए इस सरकार ने मेरे को रोड पे ला दिया। 2010 में मेरी सिलेक्शन हुई और मेरे जो शौर्य चक्र है उसके लिए मेरे को बहुत दुख है कि इस सरकार ने मेरे को शौर्य चक्र क्यों दिया, और शौर्य चक्र दिया हो तो मेरे को रोड पे क्यों लेके आई। और ये मैं बार बार 3 बार मुख्यमंत्री से, मैं हर मीटिंग में जाता हूँ मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री साहब मेरी फाइल को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि आप तो हमारे सम्मानित साथी हैं। बार बार जैसे अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री साथ मेरी मीटिंग हुई, पहली बार मीटिंग हुई। हर मीटिंग में मुख्यमंत्री से मिलता हूँ और मुख्यमंत्री मेरे को आश्वासन देता है कि आप हमारे अवार्डी सैनिक हो, आपकी नौकरी अभी लगा दिया जाएगा, आपका चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साहब को मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, दिलबाग जाखड़ पर्सनली तौर पर जानते हो और बोलते ही बोलते हैं जाखड़ साहब आए हैं अभी। जब आप मेरे को इतना बड़ा सम्मान देते हो और हमारे को रोडों पे लाके बिठाया हुआ है, आज 602 दिन हो गए, जो हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि आपको इतना बड़ा अवार्ड दिया हुआ था और आज आप रोड पे हैं, इसका मतलब ये सरकार किसी भी अवार्ड का सम्मान नहीं करती। तो एक तरफ सम्मान की बात भी करते हैं और एक तरफ आपको बेरोजगार भी किया गया है। एक शौर्य चक्र प्राप्त जो व्यक्ति है, जो एक सैनिक है, तो उसके एक तरफ सम्मान की बात भी करती है सरकार और एक तरफ उन सरकारों ने इस तरह से जो शौर्य चक्र प्राप्त जो सैनिक हैं वो भी इस तरह से क्यों भटक रहे हैं? क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? देखिए, ये जो बीजेपी की दोगली सरकार है, बीजेपी सरकार में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मेरे को शौर्य चक्र दिया गया, जो मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। लेकिन इस हरियाणा सरकार ने मेरे को रोड पे लाके बिठा दिया, जिससे उस मेरे शौर्य चक्र को भी आज बेशर्म होके बोलना पड़ता है कि मैं शौर्य चक्र हूँ, क्योंकि मैं रोड के ऊपर बैठा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चे हमारे ये बोलते हैं आपका इतने बड़े अवार्ड का सम्मान नहीं कर रही है, तो इससे मैं बहुत ही वो गिल्टी फील कर रहा हूँ। सरकार ने हमारे को आज 602 दिन से रोड पे लाया हुआ है और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही, इसलिए हरियाणा सरकार मेरे लिए बहुत निंदनीय सरकार है। तो जो ऐसे एक अवार्ड से सम्मानित जो व्यक्ति हैं, क्या उनको कभी भी और पहले की सरकारों में भी इस तरह से भटकना पड़ा है क्या? आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि जो भी आर्मी से अवार्डी कोई भी आदमी है वो कहीं रोड पे भटकता है। वो एक बार पर्ची देता है और CM साहब उसी टाइम बुलाते हैं कि भाई आप गैलेंट्री अवार्ड आदमी हैं, आप आइए और आपकी बात सुनेंगे, और हमेशा सम्मानित करते हैं। हर बार, अब की बार मेरे को 26 जनवरी बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं रोड पर हूँ। इसलिए हर 26 जनवरी 15 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम होता है मेरे को बुलाया जाता है। जब से मैं रोड पे आया हूँ मैं किसी भी प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम में नहीं गया। तो ये सरकार तो सैनिकों के सम्मान की बात करती है। सर सैनिकों के सम्मान की बात कहाँ करती है? तो क्या झूठी बात है ये सब? बिल्कुल झूठी बात है। आपके सामने एक उदाहरण मैं हूँ और ऐसे बहुत से सैनिक हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक हैं, जिनको मतलब शहादत देने के बाद भी उनको पेंशन अवेलेबल नहीं है। उनको जो सरकार ने ये बोला था कि हम इतने लाख रुपए देंगे, वो दिया अभी तक बहुत ज़्यादा सुधार है। तो आपने सुना
जो एक पूर्व सैनिक अपनी व्यथा सुना रहे थे। और कहीं ना कहीं बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से एक शौर्य चक्र प्राप्त, शौर्य चक्र विजेता, जिस तरह से एक पूर्व सैनिक आज किस तरह से सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपना रोजगार को पाने के लिए, यह बड़े ही शर्म की बात है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़े ही शर्म की बात है। और मैं आपको बता दूं कि आज हजारों की संख्या में पीटीआई टीचर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान की ओर बढ़ रहे थे और यमुनानगर अनाज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से 1983 हरियाणा बर्खास्त पीटीआई टीचर जो कि अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा पीटीआई टीचर की बहाली नहीं की गई है। पहले कई बार उन्हें आश्वासन तो मिले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी पीटीआई टीचर के चूल्हे बुझले नहीं दिए जाएंगे, इस तरह का आश्वासन उपचुनाव के दौरान पीटीआई टीचर को दिया गया था। लेकिन अभी हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि उनकी बर्खास्तगी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही किया गया है। इसमें हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर सकती और न ही हरियाणा सरकार का उनकी बर्खास्तगी से कोई लेना देना नहीं है। और पीटीआई टीचर की बर्खास्तगी जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही की गई है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री द्वारा कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। पीटीआई टीचर को कहीं ना कहीं अभी भी कहीं उम्मीद जगी हुई है और उम्मीद है कि सरकार एक ना एक दिन उनकी बात को जरूर सुनेगी और उनकी बहाली का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। बेरोजगार पीटीआई टीचर पिछले 1.5 वर्षों से भी लंबे समय से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों के करीब दिन रात धरना प्रदर्शन पर पीटीआई टीचर जगाधरी अनाज मंडी गेट पर बैठे हुए हैं और वह अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। आज उसी कड़ी में कई मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए आज हजारों की संख्या में पीटीआई टीचर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। लेकिन यमुनानगर पुलिस के द्वारा उन्हें शिक्षा मंत्री के निवास स्थान से पहुंचने से पहले ही उनके गरसैन चौक पर ही पुलिस के द्वारा रोक लिया गया और बैरिकेडिंग करके मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीटीआई टीचर को रोका गया और शिक्षा मंत्री जो कि आज अपने किसी कार्यक्रम को लेकर बाहर थे, लेकिन जैसे इसकी सूचना शिक्षा मंत्री को मिली तो वह वापस यमुनानगर अपने निवास स्थान पर पहुंचे और पीटीआई टीचर के एक शिष्टमंडल को बुलावा भेजा और मिलकर बात करने की बात कही। तो भी देखना होगा कि शिक्षा मंत्री की ओर से क्या आश्वासन मिलता है और कितने संतुष्ट होते हैं पीटीआई टीचर, यह देखने वाली बात होगी। और देखिए बंद करो सभी स्कूलों में अध्यापक पूरे करो दीदी अध्यापकों को पक्का करो सरकारी संस्कृति स्कूलों में फीस लेनी बंद करो सरकारी स्कूलों में फीस लेनी बंद करो बच्चों के लिए किताबों का प्रबंध करो कमेटी के साथी धर्मेंद्र डांडा। सर, आज आपका ये क्या प्रोग्राम था? शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव का प्रोग्राम था या कोई और प्रोग्राम था? ये सर, आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ शिक्षा जगत के मुद्दों को लेकर यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के मिलने के लोग मास डेपुटेशन के रूप में आया है। हमने ज्ञापन इनको दिया हुआ है, इन्होंने मीटिंग का कोई समय नहीं दिया पहले, इसलिए हमें आज हजारों की संख्या में अपने पदाधिकारी लेकर आना पड़ा यहाँ पे। लेकिन जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोर्ट के जो आदेश हैं हम उनसे बाहर नहीं जाएंगे और कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही जो भी कार्य है वो कोर्ट के आदेशों के अनुरूप किया जा रहा है। तो फिर अभी क्या उम्मीद बची है और क्या आस लगा कर आप लोग यहाँ पाए हैं?
जो आप कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल ये पीटीआई ड्राइंग के संदर्भ में बात कर रहे हो। आज ये 34 मांगों का मांग पत्र है, उसमें एक मांग पीटीआई ड्राइंग की भी है। जहाँ तक कोर्ट के आदेश की बात है, आप खुद मीडिया पर्सन हैं, बहुत तजर्बा है, सफ़ेद बाल है मेरी तरह। बहुत बार कोर्ट के आदेशों को जो हमारी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधानसभा है, लोकसभा है, उसके अंदर नए कानून बनाए जाते हैं, नई स्कीमें बनाई जाती है। अगर सरकार इनके घर का चूल्हा जलाना चाहती है, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, तो इनको लगाने के बहुत रास्ते हैं। ये सरकार सब समझती है और हम मांग करते हैं। जहाँ तक आज के प्रदर्शन की बात है, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लेकर आए हैं। जो पहली दूसरी क्लास को हमारे स्कूलों से बाहर निकाल रहे हैं, वो हम निकालना नहीं चाहते। छठी क्लास से जो सस्ते रोजगार पैदा करना चाह रही है, बच्चों को 10 रुपए महीना देके उनसे काम करवाना चाहती है तरह तरह के, उसका विरोध करते हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए है और 14 साल से बच्चे से पहले तो वैसे भी कोई शर्म नहीं कराना चाहिए। और आगे भी जो 9वीं से 12वीं सरकार आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल ये स्ट्रीम तोड़ना चाहती है। हमारे बच्चे पढ़े हैं सारे, हम भी पढ़े हैं इनमें, तभी हमारे में कोई ना कोई अलग से गुण आया है और हमने आगे डॉक्टरी या मेडिकल जो भी कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर 9वीं से 12वीं ये स्कीम खत्म करना चाहती है। आप बायोलॉजी लो, आप फिजिकल एजुकेशन लो, कुछ भी ले सकते हो। तो इससे मास्टर जो नहीं बन पाएगा आगे की जिंदगी में, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसका हम पूरे देश के लेवल पे विरोध कर रहे हैं, ना केवल हरियाणा में विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसी शिक्षा नीति देश में लागू हो जो स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करे और उनको आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करे। ये मुख्य मांग है। इसके बाद हमारी मांग पुरानी पेंशन नीति लागू करने की भी है। ये अतिथि अध्यापकों का इतने दिन से धरना लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री कहता था 15 तक सारे लेटर जारी हो जाएंगे और लेटर भी जारी नहीं हुए। और असली मांग है कि इनको नियमित किया जाए, ये भी हमारी एक मांग है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो काम करते हैं टीचर, जेबीटी से लेकर प्रिंसिपल, सबका संगठन है। हमारे यहाँ कोई प्रधान है, वो लेक्चरर है, कोई मास्टर है, कोई जेबीटी है, ये कंबाइन है। और पूरे शिक्षा के मुद्दों को, अभिभावकों के मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को लेकर हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं और भी शिक्षा मंत्री रहे हैं और आगे भी और आएंगे। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो बर्खास्तगी को लेकर भी आज आपके बर्खास्तगी को लेकर भी हम कह रहे हैं कि उनको नौकरी में लिया जाए। तो राणा जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बर्खास्तगी के मुद्दे को भी लेकर आज ये मिलना चाहते थे, लेकिन वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि बर्खास्त की जो कोर्ट के आदेश हैं उनसे बाहर कोई कार्य नहीं किया जाएगा और कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही जो भी किया जा रहा, कोर्ट के आदेशों के अनुरूप। तो आपको क्या उम्मीद लगती है अभी? मैं यशवंत राणा, जिला प्रधान 1983 पीटीआई संघर्ष समिति यमुनानगर। हम शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से बहुत बार अपील कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था बड़ौदा उपचुनाव में कि हम इन 1983 पीटीआई साथियों का चूल्हा नहीं बुझने देंगे, हम उनको अपने उनके वायदे की याद पिछले 602 दिन से जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उनको उनके वायदे की याद दिला रहे हैं। सरकार के पास बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं कि वो अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके हमारे इन साथियों का, ड्राइंग के भी और पीटीआई साथियों का भी जो चूल्हा है उसको बूझने से बचा सकते हैं और इनकी नौकरी को बहाल कर सकते हैं। सरकार के पास बहुत शक्ति होती है। तो उसी उम्मीद में हम आज भी हमारे जो विद्यालय अध्यापक संघ के साथी हैं, ये हमेशा से हमारे संघर्ष में और संगठन में हर तरह के साथी हम भी इनके हैं और ये भी हमारे साथी हैं। तो हम आज इनकी भी मांगों के जो साथ समर्थन भी करते हैं और अपनी मांग के लिए भी जो 1983 पीटीआई और ड्राइंग के साथी हैं, उनकी नौकरी की बहाली के लिए भी हम शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी बार अपील कर चुके हैं कि इनके साथियों के परिवारों को उजड़ने से बचाए, इनकी नौकरी को बहाल करें।